कि नीतीश कुमार मौजूदा राजनीति में असहज हैं। ये दिख रहा है। 10 नंबर आवास में दही चूड़ा भोज के लिए घुस रहे थे तो उनके शरीर में, उनके फेस में, उनके चेहरे पे तनाव दिख रहा था। प्रधानमंत्री मोदी से वो लड़ाई की बात करते रह रहे थे। उस प्रधानमंत्री का जनाधार इस 3 प्रदेश में रिजल्ट के बाद उनका मोराल जो है वो प्रधानमंत्री का बढ़ा और नीतीश कुमार का डाउन हुआ है। और यही कारण जो है नीतीश कुमार उसी समय रिजल्ट के बाद से ही जो है वो असहज दिखने लगे। अब उनको चिंता है कि अगर फिर से प्रधानमंत्री चुन करके आते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी उनको भाव नहीं दी, चुनाव तो कांग्रेस भी उनको भाव नहीं दी, उनको संयोजक पद ऐसा लगने लगा कि एकदम गिरमिटिया मजदूर बन गए हैं कि इनको संयोजक पद बना लीजिए, संयोजक बना लीजिए, संयोजक बना लीजिए। ये कारण नहीं हो सकता है कि ललन सिंह को बस इसलिए हटा दिया जाए क्योंकि उनको मुंगेर का चुनाव लड़ना है। ये बात पचने वाली नहीं है। फिर से नीतीश कुमार एक बार पलटी मारते हैं। अगर वो एक साथ चुनाव होता है तो फायदा है, अगर वो पहले मदद कर देते हैं मोदी का और बाद में विधानसभा में जाते हैं तो उनको नुकसान हो जाएगा और जो बचा हुआ जो उनका 40-43 विधायक है वो भी उनका समाप्त हो जाएगा। तेजस्वी की राजनीतिक स्थिति शून्य के बराबर हो जाएगी। इसलिए बराबर हो जाएगी, कब शून्य के बराबर होगी? जब नीतीश हट करके चले जाएंगे। इसलिए क्योंकि मौजूदा 1.5 साल में तेजस्वी यादव का एक नया कार्यक्रम पूरे बिहार स्तर पर नहीं है। जब से उस जनसभा की बात कर रहे हैं। हाँ, जब से वो डिप्टी सीएम बने हैं उसके बाद लोगों से मिलना या इतना करना दूर हो गए हैं। सबसे बड़ा काम उनका था, पहला काम था जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना हुआ, आरक्षण की दायरा बढ़ाने की बात थी, आरक्षण का दायरा बढ़ा। तेजस्वी यादव के साथ में आने के बाद खाली सीट जो थी शिक्षक में उसको भर रहे। 12 बजे रात को डिप्टी सीएम होने के बाद भी अस्पतालों का एकल कर निरीक्षण करना, पूरे बिहार भर के अस्पतालों में जो दवा की संख्या 50% की थी, 60% की थी, 120 कर देना। तो क्या गांव में जाने से ही लोगों तक नेता पहुंचता है या उसका काम भी पहुंचता है? अभी जो उनको लोग हैं अम्बेडकर परिचर्चा गांव-गांव में घूम के कर रहे हैं। देखिए, अंबेडकर परिचर्चा में तेजस्वी जी कितना गांव में घूमे हैं? तो उनके लोग तो जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, सर। तो जा रहे हैं। देखिए, अगर वहां तेजस्वी जाएंगे तो वहां सब लोग सुनेगा और वहां जगदानंद सिंह जाएंगे, जगदानंद तो जाते नहीं है, अगर वहां को कोई पदाधिकारी जाएगा तो कम लोग सुनेगा। बिहार में मौजूदा समय में महागठबंधन की सरकार चल रही है और चल रही है, मजबूती के साथ चल रही है। लेकिन आप पिछले कई दिनों से लगातार ये खबर देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी भाजपा के साथ जा सकते हैं। इन खबरों की क्या सच्चाई है? आखिर नीतीश कुमार को ऐसा क्या हो गया पिछले कुछ दिनों में कि वो कांग्रेस राजद से रिश्ता तोड़ लेंगे, लेफ्ट पार्टियों से रिश्ता तोड़ लेंगे और बीजेपी के साथ चले जाएंगे, जिस बीजेपी पर उन्होंने पिछले साल अगस्त में आरोप लगाया कि वो ढंग से सरकार नहीं चलने दे रही थी, हमारी पार्टी तोड़ने की भी कोशिश कर रही थी। तो अब आखिर क्या हो गया कि फिर से नीतीश कुमार जो है भाजपा के साथ चले जाएंगे और क्या कुछ होने वाला भी है? क्या नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाने वाले भी हैं? इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सनी जी हैं। क्या हो गया आखिर, नीतीश कुमार क्यों चले जाएंगे भाजपा के साथ? क्या बदल गया? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में जो 1-2 किताबें हमने पढ़ी हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत साफ लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार का जो हृदय है वो काफ़ी कमज़ोर है राजनीतिक रूप से, और कोई भी वो फैसला जो है वो लेते हैं तो हर चीज़ का प्लस माइनस देखते हैं। और यही कारण है कि 3 राज्यों का जो रिजल्ट आया है उसको लेकर के नीतीश कुमार अब अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। और यही कारण है कि नीतीश कुमार प्लस और माइनस की राजनीति में भी पड़े हुए हैं। हालांकि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्या सही में वो जाने वाले हैं या वो रहने वाले हैं, लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ये पता चल रहा है कि नीतीश कुमार मौजूदा राजनीति में असहज हैं। ये दिख रहा है। और सबसे बड़ा बॉडी लैंग्वेज आपने क्या नोटिस किया? नोटिस किया जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके आए, एयरपोर्ट से वो आए, जब उनकी एयरपोर्ट की तस्वीरें हमने देखी तो उनके चेहरे पर एक सिकंस थी, एक परेशानी दिख रहा था। नीतीश कुमार जब याद कीजिए जब सरकार बनी तो तेजस्वी को लगभग 1 महीना 1.5 महीना तक हर जगह जो है बड़ी उत्साहवर्धक रूप से हाथ मिलाना, या जब उनका बर्थडे था तो सबके सामने कि इनको बर्थडे का बधाई दीजिए, या एक तरह से उनका जो बिहेवियर है, उनका जो व्यवहार है वो काफ़ी अच्छा था।
अभी जब वो 10 नंबर आवास में दही चूड़ा भोज के लिए घुस रहे थे तो उनके शरीर में, उनके फेस में, उनके चेहरे पे तनाव दिख रहा था। और ये तनाव जब वो एयरपोर्ट से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके आए उस समय भी ये तनाव था। तो इसलिए ऐसा लग रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता हैं जो आपको पता नहीं चलने देंगे कि वो क्या करेंगे। और ये सबसे बड़ी उनकी एक तरह से कहा जाए कि कामयाबी है या उनका राजनीतिक स्टंट है कि वो शाम में कुछ और हैं और कल आपकी सरकार गिरा देगी। तो ये स्थिति उनकी है। इनको सबसे बड़ा टेंशन यही है कि जिस प्रधानमंत्री मोदी से वो लड़ाई की बात करते रह रहे थे, उस प्रधानमंत्री का जनाधार इस 3 प्रदेश में रिजल्ट के बाद उनका मोराल जो है वो प्रधानमंत्री का बढ़ा और नीतीश कुमार का डाउन हुआ है। और यही कारण जो है नीतीश कुमार उसी समय रिजल्ट के बाद से ही जो है वो असहज दिखने लगे। अब उनको चिंता है कि अगर फिर से प्रधानमंत्री चुन करके आते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी उनको भाव नहीं दी, चुनाव तो कांग्रेस भी उनको भाव नहीं दी, उनको संयोजक पद ऐसा लगने लगा कि एकदम गिरमिटिया मजदूर बन गए हैं कि इनको संयोजक पद बना लीजिए, संयोजक बना लीजिए, संयोजक बना लीजिए। बाद में नीतीश ने संयोजक पद से भी जो है कहा कि भैया हम नहीं लेंगे। डे वन से नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है बिहार के, उनका तो बयान स्पष्ट है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सबको एक करना है। और जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भाव नहीं दिया, तो सवाल ये पूछेंगे कि पहल तो नीतीश कुमार जी ने किया कि सभी लोग अलग अलग जो मंच पर अलग अलग प्रदेश में लड़ रहे एक साथ आइए। इनके पहल पर कांग्रेस ने हामी भरी, कांग्रेस ममता बनर्जी से हाथ मिला ली, कांग्रेस ने दिल्ली में केजरीवाल जी से भी हाथ मिला लिया, जिनसे कि समझिए कि एक बड़ी लड़ाई उन लोगों ने लड़ी आपस में। तो अब तो इनके कहने पर कांग्रेस ने केजरीवाल से भी समझौता कर लिया, बंगाल में भी समझौता हो गया, बिहार में चल ही रहा था सब चीज़ ठीक, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तो है ही। तो ये जो 2 प्रदेश था दिल्ली और बंगाल, तो यहाँ तो इनका हो गया ना। नीतीश कुमार ने पहल की तो नीतीश कुमार के कहने पर कांग्रेस तो आगे आ गई। लेकिन अब कैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बात नहीं मान रही है, भाव नहीं दे रही है? देखिए, नीतीश कुमार ने नहीं कहा कि हमको कुछ चाहिए, लेकिन जैसे जिस दिन नीतीश कुमार का ये एक तरह से डिसीजन हुआ कि हम हटेंगे, उसके 2 दिन के बाद जो है वो पोस्टर पटना में चेंज हुआ। नीतीश कुमार का जो प्रदेश कार्यालय था कि जो बिहार ने देखा वो देश ने देखेगा, हम जो है जुमला नहीं करते हैं, हम काम करते हैं। तो नीतीश कुमार का इंटेंशन वो थोड़ी बोलेंगे कि हमको प्रधानमंत्री बनना है। उनका इंटेंशन ये है कि हमारी इच्छा है कि हम इस पद पर जाए, और ये इनकी पुरानी इच्छा है। पिछले चुनाव में भी जो है इनको लगा था 14 के समय कि हम जो है इसके लिए एप्लीकेबल हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बखूबी एक बढ़िया नेता हैं, राजनेता हैं, उन्होंने बिहार को अच्छे से चलाया, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बार बार जो ये चीजें कही गई, भाजपा की तरफ से भी कहा गया कि नीतीश कुमार को वहां भाव नहीं मिल रहा है। और कांग्रेस ने सही में जब कांग्रेस कर्नाटका जीत करके आई, कांग्रेस भी मोराल एकदम हाई रख लिया। उन्होंने सोचा कि अब तो हम कर्नाटका जीत गए हैं, अब हमको क्या जरूरत है। इसमें देरी हुई और इसके बाद जो ये 3 प्रदेश का जो रिजल्ट आया है, ये नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बहुत असहज किया है। और बीच में जो ये अफवाह फैली कि 12 विधायकों का बैठक हुआ है, ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया गया है, अगर ये बात में सच्चाई है, क्योंकि ये कारण नहीं हो सकता है कि ललन सिंह को बस इसलिए हटा दिया जाए क्योंकि उनको मुंगेर का चुनाव लड़ना है, ये बात पचने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा, तब जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पावर आपको पता है कि कौन विधायक का सदस्यता जाएगा, कौन विधायक को पार्टी से निकालेंगे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के साइन से तय होता है। और यही पावर सबसे पहले नीतीश कुमार ने अपने पास लिया। और ये जो 12 विधायक वाली बात है, इसमें भी कहीं ना कहीं कोई बात है, तब जाके ललन सिंह से कुर्सी जो है वो छीनी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश अभी भी असमंजस में इसलिए हैं क्योंकि नीतीश कुमार को ये पता है, नीतीश कुमार के पास अभी कोई बड़ा कारण नहीं है लालू यादव को छोड़ने के लिए। हालांकि ईडी का कुछ मामला चल रहा है। नीतीश कुमार दो पहलू पर सोच रहे हैं। पहला पहलू वह है कि अगर नीतीश कुमार को पता है कि अगर हम इस बार बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, ऐसे उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है कि इधर से उधर जाते रहते हैं, ये चौथा बार हो जाएगा। दूसरा चीज ये लग रहा है नीतीश कुमार को कि अगर 24 में हमको यूज कर लिया बीजेपी, तो 25 में हमको ये साथ नहीं देने वाला है, ये अपना ही काम करेगा। तो इसलिए नीतीश कुमार 2 फैक्टर पे भी चल सकते हैं। एक, अगर वो विधानसभा भंग करते हैं तो वो ऑप्शन रख सकते हैं कि लोकसभा में हम मोदी जी को समर्थन करते हैं और 25 के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में इसी वक्त आप हमको सपोर्ट कीजिए, लोकसभा में हम मोदी के लिए और भाजपा बिहार में नीतीश के लिए, ये कर सकते हैं। लेकिन लालू जी के लिए भी जगह क्यों खाली है? लालू जी के लिए जगह इसलिए खाली है क्योंकि अगर 24 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं और नीतीश कुमार अभी एक साथ चुनाव नहीं कराते हैं,
तो नरेंद्र मोदी का भी राजनीतिक एक तरह से कल्चर रहा है कि वो भी अपने दुश्मनों से बदला लेना बखूबी जानते हैं, इसलिए चाह रहे हैं कि दोनों तरफ से भी हम लोग बना करके रखे। अगर फिर से नीतीश कुमार एक बार पलटी मारते हैं, अगर वो एक साथ चुनाव होता है तो फायदा है, अगर वो पहले मदद कर देते हैं मोदी का और बाद में विधानसभा में जाते हैं तो उनको नुकसान हो जाएगा, और जो बचा हुआ जो उनका 40-43 विधायक है वो भी उनका समाप्त हो जाएगा, ये आप जान लीजिए। लेकिन बिहार में जो बीजेपी है उसने तो मना कर दिया है कि हम नहीं लेंगे नीतीश जी को साथ में, फिर कैसे जाएंगे? बिहार बीजेपी का जो लीडरशिप है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने कुछ नहीं है, ये आपको भी बेहतर पता और हमको भी बेहतर पता है। और सम्राट चौधरी, चाहे विजय सिन्हा या चिराग पासवान को भी उसी कैटेगरी में रखिए, वो लोग जानते हैं कि अगर फिर से नीतीश सीएम के रूप में आते हैं तो बीजेपी ने जो इतना 4-5-6 महीना 1 साल में मेहनत किया है वो सब जो है वो गुड़ गोबर हो जाएगा, और चिराग पासवान का भी राजनीति जो है वो फिर से शून्य पर आ जाएगी। तो बीजेपी का जो प्रदेश है वो कह रहा है कि मत आइए, लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना है। नरेंद्र मोदी को यह पता है कि अगर नीतीश से गठबंधन हो गया तो हम फिर 35 सीट जीत सकते हैं, 17 सीट हम फिर से निकाल सकते हैं। नरेंद्र मोदी को ये पहचान है नीतीश जी के साथ आने के हाँ, उन गठबंधन होगा तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार अभी मौजूदा दौर में राजनीति के एक सबसे बड़े, क्या कहा जाए कि अगर आप राजा महाराजा को तैयार कर लिए हैं तो नीतीश कुमार का जो वोट है ना वो ताज है, बिना उसके कुछ नहीं होगा, चाहे वो लालू के साथ रहें या भाजपा के साथ रहें, वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन लालू यहाँ कहाँ मिस कर रहे हैं ये भी आप समझ लीजिए। लालू की राजनीतिक स्थिति या तेजस्वी की राजनीतिक स्थिति शून्य के बराबर हो जाएगी, इसलिए बराबर हो जाएगी, कब शून्य के बराबर होगी? जब नीतीश हट करके चले जाएंगे। इसलिए क्योंकि मौजूदा 1.5 साल में तेजस्वी यादव का एक नया कार्यक्रम पूरे बिहार स्तर पर नहीं है। जब से उस जनसभा की बात कर रहे हैं। हाँ, जब से वो डिप्टी सीएम बने हैं उसके बाद लोगों से मिलना या इतना करना दूर हो गए हैं, सिर्फ वो सरकारी कार्यक्रम में जा रहे हैं। पहले वो साइकिल यात्रा निकालते थे, हेलीकॉप्टर से यहाँ वहाँ जा करके यात्रा करते थे, घूमते थे, फिरते थे, बंद हो गया है। दूसरा चीज सवाल पूछेगी फिर आप ये एक्सक्यूज दीजिएगा कि नीतीश जी फिर से भाग गए, ये तो आपको पहले भी पता था कि नीतीश जी भागते हैं। नहीं, भागने का बात नहीं, एक्सक्यूज ये हो सकता है कि जो लोग कह रहे हैं कि जनसभा नहीं किए सत्ता में आने के बाद, जितने भी आप उठा के देखिए जो जिस समाज की राजनीति करते हैं, बैकवर्ड पिछड़े मुसलमानों के लिए राजनीति करते हैं आरजेडी, नीतीश जी और तेजस्वी यादव, उनके लिए आरक्षण का दायरा बढ़ा, ऐतिहासिक कदम था। जाति जनगणना की मांग थी तेजस्वी यादव की, पैदल दिल्ली जाने की उन्होंने चेतावनी दी, उसके बाद से सर्वदलीय बैठक हुआ, उसके बाद ही से हुआ, सबको पता सरकार बदली। तो जो उन्होंने कहा था वो किए। सबसे बड़ा काम उनका था, पहला काम था जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना हुआ, आरक्षण की दायरा बढ़ाने की बात थी, आरक्षण का दायरा बढ़ा। तेजस्वी यादव के साथ में आने के बाद खाली सीट जो थी शिक्षक में उसको भर रहे। 12 बजे रात को डिप्टी सीएम होने के बाद भी अस्पतालों का एकल कर निरीक्षण करना, पूरे बिहार भर के अस्पतालों में जो दवा की संख्या 50% की थी, 60% की थी, 120 कर देना। तो क्या गांव में जाने से ही लोगों तक नेता पहुंचता है या उसका काम भी पहुंचता है? इस पर क्या बताइए? अब इसमें देखिए मुख्यमंत्री भी हैं इसमें, ठीक है। मुख्यमंत्री जब इस पे ये मुद्दा, सब मुद्दा तेजस्वी का था, सीएम नेतृत्व करता है, ठीक है। अब सीएम के जो प्रवक्ता होंगे, मुख्यमंत्री जेडीयू के जो प्रवक्ता होंगे, वो कहेंगे तो सब काम हमने किया, हमारे सीएम ने कहा। तो ये तेजस्वी यादव भी इस बात को कहते हैं। अभी जिस दिन नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा था दूसरे राउंड का गांधी मैदान में, उन्होंने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग ये आप आज ना बोल रहे हैं, जब नीतीश जी उधर चल जाएंगे तो आपके पास बोलने के लिए क्या रहेगा? वो बात तो नीतीश जी भी बोलेंगे कि हम ही तो मुख्यमंत्री थे, हम ही ने न किया, लेकिन सब तो हम ही न किए। तब जो आरजेडी के लोग होंगे, तेजस्वी जी ये भी तो कहेंगे कि आप जब भाजपा के साथ थे तब जातिगत जनगणना की रिपोर्ट क्यों नहीं? ये आप किससे कहिएगा? नीतीश से। नीतीश से कहेंगे कि जब आप बीजेपी के साथ हमारे साथ आने से पहले आपने आरक्षण की दायरा क्यों नहीं बढ़ा दी, आपने नौकरी क्यों नहीं दे दी, शिक्षा में जो सुधार के पाठक, भले बुरा लग रहा है, ठीक है, लेकिन एक स्तर तो सुधार। हम कह रहे हैं कि एजेंडा ये तेजस्वी का है, तेजस्वी का अमल में आया है। हाँ, अमल भी हुआ, लेकिन इसका 50% नीतीश को आप दीजिएगा, नीतीश उसको भुनाएगा। आपसे अलग हट गया, आप एक्सक्यूज दीजिएगा कि हम थे तभी ना किए, नीतीश कहेगा कि हम भी तो किए। ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप जब सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद जो भी आपके जो नेता लोग हैं
वो भी आपसे खपा है, जो आपका वोट जनाधार है वो भी आपसे खपा है। आप भीड़ में भी नहीं जा रहे हैं, आप लोगों से मिल भी नहीं रहे। लोगों से मिलते हैं तो 10 नंबर के बाहर आकर के आप मिलते हैं। लालू जी का इरादा था कि लोग अंदर घुस करके जो है अंदर मिलता था। तो ये सब चीजें अभी आपको याद नहीं आ रही। यहां हर डिवीजन में उनका, हर क्षेत्र में जो है उनसे लोग नाखुश हैं। उनके जो अपने वोटर हैं, यादव समुदाय के लोग वोटर जो हैं उनसे नाखुश है, मुस्लिम नाखुश है। यादव का जो बालू का जो कारोबार है सबसे ज्यादा उसमें यादव समाज लगा हुआ है, वो लोग आपसे नाखुश है। किसी का भी गाड़ी पकड़ करके जो है वो लंबा समय तक रख लिया। तो ये सब जो चीजें, आपका जो एजेंडा था उस एजेंडा को तो नीतीश ने छीन लिया है। वो एडवर्टाइजमेंट भी दे रहा है तो आपको हटा दे रहा है, साइड कर दे रहा है, वो अपना चेहरा चमका रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर आपसे ये हट जाते हैं तो आपको फिर आपके पास एक ही बात आप कहना, कह रहे हैं कम्युनिकेशन गैप हो गया है। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा गैप नहीं है ही नहीं कम्युनिकेशन। नहीं, अभी जो उनको लोग हैं अंबेडकर परिचर्चा गांव गांव में घूम के कर रहे हैं। देखिए अंबेडकर परिचर्चा में तेजस्वी जी कितना गांव में घूमे हैं? तो उनके लोग तो जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, सर जो तो पदाधिकारी वो जा रहे हैं पार्टी देखिए, के। अगर वहां तेजस्वी जाएंगे तो वहां सब लोग सुनेगा, और वहां जगदानंद सिंह जाएंगे, जगदानंद तो जाते नहीं है, अगर वहां का कोई पदाधिकारी जाएगा तो कम लोग सुनेगा। लोग नेता की तरफ ही आकर्षित होता है ना, मीडिया भी नेता की तरफ ही आकर्षित होता है ना। तो जहां नेता जाएगा वहां सब लोग जाएगा। अंबेडकर परिचर्चा हो रहा है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि इन सब जो चीज है, खास करके अगर ये सरकार से हट जाते हैं नीतीश कुमार, तो आपके पास बोलने के लिए क्या रहेगा? ये ना कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। आपने किस एजेंडा पे कहा था कि आप आइए? कुछ तो डील हुआ होगा ना कि हाँ आप इतना दिन, हम इतना दिन। आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। और आपका जो पावर वोट है, जो वोट बैंक है, उसमें भी आपका जो है वो लोग भी खुश नहीं हैं। अलग अलग जगह अलग अलग कांडे हुई हैं, वो लोग भी खुश नहीं, वो लोग भी इंतजार में हैं कि आज आप हमसे नहीं पूछ रहे हैं ना, हमारा भी समय आएगा और हम आपसे बदला लेंगे। तो मौजूदा समय में अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो तेजस्वी यादव को नुकसान होगा, आरजेडी को नुकसान होगा। जेडीयू का क्या है? जेडीयू को तो आज भी पता है कि 10 साल के बाद हमारी राजनीति नहीं है। लेकिन तेजस्वी का एक बढ़ता हुआ कद था। आप जब विपक्ष में थे तो आखिर किस एजेंडे, किस डील पर आपने कहा कि फिर से आप सीएम बनिए और हम डिप्टी सीएम बनेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल होगा। और बस एक ही चीज लालू जी के लिए बोलने के लिए रहेगा, तेजस्वी के लिए, कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। उसके अलावा और कुछ बोलने के लिए नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को होगा। तो और आप ये कह रहे हैं कि आरजेडी को भले सत्ता में है, तेजस्वी जी को सत्ता में रहते हुए अभी जो सत्ता चल रही है, इस दौरान उनको अलग अलग बिहार के क्षेत्रों में जाकर के जनसभा करनी चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए। पब्लिक मीटिंग जरूरी है। आप कार्यालय जा रहे हैं, गार्ड लेके जा रहे हैं, क्या हो जाएगा भाई कार्यालय में? आप 10 नंबर में है तो गार्ड आपको घेरे हुए, क्या हो रहा है भाई? लालू जी तो भाई डगमंगला चौराहा पर माइक लेकर के जो है अनाउंसमेंट करते थे ना, दमकल लेकर के जाते थे, लोगों को नहाते धोवाते थे। ये कल्चर आपको लाना होगा। राजनेता का अर्थ है इजी टू रिच। दौर दूसरा है वो। कुछ दौर, कौन सा दौर है भैया? आपके पार्टी कार्यालय में कौन से दूसरे लोग हैं क्या? धक्का धुकी तो ऐसे भी होता है। लेकिन अगर आप सुटेबल होकर के जाइएगा तो कोई धक्का धुकी नहीं करेगा, सबको प्रणाम करते हुए आप निकल सकते हैं। ये आपको कल्चर बदलना होगा। आपको क्या पता कि भाई गांव समाज में क्या चर्चा हो रही है? भाई आखिर मुसलमान लोग आपसे नाखुश क्यों है? कमेंट क्यों कर रहे हैं इतना? अगर हम लोग सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, आखिर आपके जो आसपास के लोग ये फीडबैक आपको क्यों नहीं दे रहे हैं? और ये फीडबैक आपको वो क्यों देंगे? आप क्यों नहीं ले रहे हैं? ये 4-5 लोग से घिरा रहना, 10 नंबर के बाहर आकर के लोगों से मिलना, ये कौन सा कल्चर है राजनेता का भाई? तो आप फिर तो आप शीर्ष पर जाने के बाद तेजस्वी यादव बदल गए। हाँ, वो पब्लिक से जो तेजस्वी यादव रात में डक बंगला पहुंच के टेलीफोन पर डीएम साहब को बताते थे कि हम डीएम साहब तेजस्वी बोल रहे हैं, वो करना पड़ेगा। नहीं है, नहीं है, वो नहीं है। और यही नहीं, आगे पीछे क्या चल रहा है वो भी उनको नहीं पता। ये तो हम लोग तब की बात कर रहे थे, अभी जो चर्चा हो रही थी, ये तब की परिस्थिति है जब अगर नीतीश हट जाते हैं, चल जाते हैं तब। हाँ, हट कैसे जाएंगे? ये तो अभी स्पष्ट हमको कुछ ऐसा कारण दिखा आपको? मजबूत कारण कुछ नहीं है। मजबूत कारण नीतीश के तरफ से है कि नीतीश कुमार को अपने भविष्य का जो है वो टेंशन लग रहा है। हो सकता है कि जो हमने डील की बात की हो सकता है कि उन्होंने लालू जी से कहा होगा कि इस बार हमको रहने दो, अगला बार जो है हम तेजस्वी को सीएम वो तो शायद बना देंगे। वो तो नालंदा नवादा में जब रैली कर रहे थे, वो बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब इन्हीं को चलाना है। ये मे भी हो सकता है, हाँ हो सकता है। लेकिन अब जो है इस प्रकार से जो घटना हुई, जो आरोप लगे 12 विधायक वाले या ये सब वाले, उसमें नीतीश जी अपने भविष्य को लेकर के भी चिंतित हैं। अच्छा, कि हमारा भविष्य क्या होगा। और पूछेंगे कि
नीतीश जी पर आरोप लगता है कि उनके आसपास रहने वाले 4-5 जो मंत्री हैं दिग्गज, वो उनके कान में कुछ कुछ डालते रहते हैं शब्द, जैसे कि उनका मन विचलित होने लगता है, मन भटकने लगता है। हाँ। तो जो नीतीश जी कल आपने देखा, वो भी वीडियो में लोग देखा, तेजस्वी जी का हाथ पकड़ के बोल रहे हैं कि तेजस्वी अब आगे चलाएंगे, इन्हीं से पूछिए, ये भी तस्वीर हम लोगों ने देखा। तो फिर ऐसा कुछ हुआ क्या कि अशोक चौधरी हो, संजय झा हो, विजय चौधरी, इन लोगों ने कुछ फिर कह क्या दिया कान में? नहीं, देखिए नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि कई लोग ने कहा कि हम उनके सबसे खास हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने आज तक किसी को खास नहीं बनाया। बंधु बिहारी किताब है, कई एक कुर्मी नेता हुआ करते थे, उनके बारे में कहा गया कि सबसे खास नीतीश के वही हैं। फिर आरसीपी के बारे में कहा गया सबसे खास वही हैं। नीतीश कुमार का कोई खास नहीं है। नीतीश कुमार दूरदर्शी नेता है। नीतीश कुमार ये समझ रहा है। और ये जो आप प्रकरण की बात कर रहे हैं, एक खबर और आ रही है कि इतना जो प्रेशराइज किया जा रहा है, 2 राज्यसभा सीट खाली हो रही है अभी, और नीतीश कुमार के पास जो विधायकों की संख्या है उसमें वो 1 राज्यसभा ही ले सकते हैं। तो ये भी एक प्रेशर है कि हम तुमसे नाखुश हैं, मुंह फुलाए हुए हैं, तो आरजेडी इसका भी समर्थन कर दे। लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि नीतीश कुमार मौजूदा दौर में असहज हो गए हैं। नीतीश कुमार को अपने भविष्य की चिंता हो रही है, और नीतीश कुमार ये जानते हैं कि अगर हमारा मोदी के साथ अभी टाई अप हो जाता है 24 वाला, तो अगर ये डील होता है तो फिर हम कह रहे हैं कि 24 में हम तुमको और 25 में तुम हमको, अगर ये डील होता है तो ठीक है। अगर ये डील नहीं होता है तो नीतीश कुमार का ही राजनीतिक भविष्य चौपट है। इसलिए नीतीश कुमार का लालू यादव से मिले हैं। पिछले बार की हम आपको किस्सा बता देते हैं। लालू यादव के बहुत करीबी ने हमको बताया कि पिछले बार जब इस्तीफा देने गए थे नीतीश जी, तो लालू यादव को फोन करके गए थे और उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं सरकार का समर्थन वापस लेने। ठीक है, इस बार जो है ऐसी बातें हुई और उसके बाद लालू जी से उन्होंने बात करना बंद कर दिया। लेकिन इस बार कोई बात हुआ है तब जाकर के लालू जी मिले हैं कि ऐसा ऐसा कुछ बात है तो तुम हमसे बतियाओ। तो नीतीश कुमार भी इस बार प्लस माइनस में है। 2 चीज, एक अपने क्रेडिबिलिटी को लेकर के कि चौथी बार पलटी मार हो जाएगा, और दूसरा चीज ये कि हमारा भविष्य बीजेपी से अच्छा तेजस्वी के साथ है। तो ये दोनों प्लस माइनस देख रहे हैं, इसलिए नीतीश भी अभी असमंजस में है। चलिए, तो नीतीश जी असमंजस में है, असहज हो गए हैं। बिहार की राजनीति में उनका भविष्य क्या होगा, इसी को लेकर के वो चिंतित है। क्योंकि अगर वो तेजस्वी के साथ रहते हैं तब भी उनका राजनीतिक भविष्य चौपट हो रहा है। अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी इस्तेमाल करके 24 चुनाव में 25 में उनका हश्र क्या करेगी, ये भी उनके लिए चिंता का विषय है। और जो खबरें चल रही हैं कि नीतीश जी पलटी मार सकते हैं, तो संभावनाएं इसकी है। क्योंकि नीतीश जी का जब बॉडी लैंग्वेज बदलता है, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, तो वो कर देते हैं और अगल बगल बैठे हुए लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो जो बॉडी लैंग्वेज की बात है, बॉडी लैंग्वेज में भी नीतीश जी के दिखने लगा है कि वो नाराज चल रहे हैं, असहज है। अब जो भी कारण रहा हो, लंबे हम लोगों ने कई चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा किया, उसमें से कोई भी कारण हो सकता है, या कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती है जो यहाँ हम लोगों ने रखा ही नहीं, और भी कुछ अंदर की बातें हो सकती हैं। आप क्या सोचते हैं पूरे वीडियो पर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।